दिल्ली के 10 जनपद में 6 दिसंबर की रात करीब 11 बजे के बाद अचानक बहुत हलचल मची हुई थी। और कई रिपोर्ट्स बता रही हैं कि 10 जनपद में हड़कंप वाली स्थिति भी बनी हुई थी। और इस बीच उस रोज दिल्ली के 10 जनपद से देश के 4 अलग-अलग राज्यों में धड़ाधड़ फोन कॉल लगाए गए। इन फोन कॉल्स को तेलंगाना, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में घुमाया गया और कहा गया, एक वार्निंग दी गई जिसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया कि अगर कोई भी इन राज्यों का नेता, मंत्री, विधायक, यहां तक कि मुख्यमंत्री अब गांधी परिवार के खिलाफ किसी तरह का भी बयान देता है, चाहे वो पार्टी से संबंधित हो, संगठन से संबंधित हो या सरकार से संबंधित हो, उसे तत्काल प्रभाव से कांग्रेस पार्टी से ना सिर्फ निलंबित किया जाएगा, बल्कि पार्टी के भीतर उसके जितने भी काले कारनामे हैं वो पार्टी सीधे स्पष्ट तौर पर देश के सामने लाकर रख देगी। यह एक लिहाज से ब्लैकमेलिंग कॉल बताया जा रहा है जो कि गांधी परिवार को बचाने के लिए किया गया। और यह सब कुछ कब हो रहा था? यह उस समय हो रहा था जब आपके पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी, जो कि कांग्रेस की पूर्व विधायक रही हैं, नवजोत कौर, उन्होंने गांधी परिवार को लेकर अब तक का सबसे बड़ा और सबसे हैरान कर देने वाला खुलासा किया। नेशनल हेराल्ड मामले में, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में, इन मामलों में तो गांधी परिवार के खिलाफ ईडी से लेकर सीबीआई और अदालत तक मामले चल रहे हैं। लेकिन पहली बार नवजोत कौर ने मीडिया के सामने यह स्पष्ट तौर पर कहा कि कांग्रेस में मुख्यमंत्री बनाने के लिए 500 करोड़ रुपए पहुंचाए जाते हैं बंद अटैची में। अब यह बात बंद अटैची में मुख्यमंत्री बनाने के लिए किसे पहुंचाए जाते हैं, ये किसी से छिपी नहीं है। सबको पता है कि कांग्रेस पार्टी के भीतर मुख्यमंत्री का अंतिम ऐलान कौन करता है। खुद मल्लिकार्जुन खड़गे कई बार कह चुके हैं। अभी हाल ही में कर्नाटक गए थे, जब डीके बनाम सिद्धारमैया की बात चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि भाई मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसका फैसला मैं नहीं करूंगा, इसका फैसला हाईकमान करेगा, राहुल सोनिया गांधी करेंगे। यानी कि यह बात स्पष्ट है कि कांग्रेस में अगर किसी भी राज्य में पार्टी की जीत होती है तो मुख्यमंत्री का जो फैसला होता है वो किसी के हाथ में नहीं होता, बल्कि गांधी परिवार के हाथ में होता है। और यह बात नवजोत कौर ने मीडिया के सामने आक्रोश में आकर कह दी, क्योंकि उनके पति नवजोत सिंह सिद्धू का राजनीतिक करियर कांग्रेस ने पूरी तरह से खत्म कर दिया। मुख्यमंत्री बनाने का वादा किया था, कैप्टन के खिलाफ बगावत करवाई, और जब कैप्टन पंजाब में रास्ते से हट गए क्योंकि कैप्टन अटैची नहीं पहुंचा पा रहे थे, तो यहां पर मुख्यमंत्री बना दिया गया चरणजीत सिंह चन्नी को और चूना लगा दिया गया गुरु सिद्धू को। और यह पत्नी से देखा नहीं गया। पत्नी ने मीडिया के सामने यह बात कह दी। जब पत्नी नवजोत कौर ने गांधी परिवार पर सीधे तौर पर यह बड़ा आरोप लगा दिया, जिसके बाद पंजाब के अमृतसर से लेकर जलंधर से लेकर दिल्ली के 10 जनपद तक तबाही का माहौल गांधी परिवार के भीतर मच गया, क्योंकि एक डर आ गया सामने। गांधी परिवार को लगा कि अगर यह शुरुआत हो गई तो यह पंजाब से निकलकर कर्नाटक, तेलंगाना, हिमाचल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, जहां जहां कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों को लेकर बगावतें हुई हैं, जहां जहां कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों को लेकर सरकारें गिनी है कांग्रेस की, इन तमाम राज्यों में भूचाल आ जाएगा और गांधी परिवार के खिलाफ कांग्रेस का अब तक का सबसे बड़ा विद्रोह सामने आ जाएगा। इसी डर से सबसे पहले नवजोत कौर को गांधी परिवार के कहने पर तमाम रिपोर्ट्स कह रही हैं कि तत्काल प्रभाव से बिना किसी सुनवाई के निलंबित कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक आरोप लगाया था। सवाल यह उठता है कि क्या आरोपों की जांच होनी चाहिए थी जिनके खिलाफ नवजोत कौर ने कहा था कि 500 करोड़ रुपए की अटैची मांगी जाती है, या सीधे तौर पर इन आरोपों को लगाने के लिए नवजोत कौर को ही पार्टी से निकाल दिया गया। यह फैसला आनन फानन में लिया गया क्योंकि 10 जनपद से फोन कॉल्स गए। कहा गया कि ऐसे जितने भी लोग हैं जो 10 जनपद के खिलाफ बोलना चाहते हैं, जो गांधी परिवार के खिलाफ साजिशें रच रहे हैं या वो बड़े खुलासे करने वाले हैं, इनके भीतर डर का माहौल बनाया जाए कि इन्हें तत्काल प्रभाव से पार्टी से निकाल दिया जाएगा।
इनके जो भी पद है छीन लिए जाएंगे और इनके कारनामों को कांग्रेस पार्टी खुद सामने ला देगी। सबसे पहला शिकार बनाया गया नवजोत कौर को। नवजोत कौर को निलंबित किया गया और संदेश सिद्धू तक पहुंचाया गया कि अब आप समझ लीजिए अगला नंबर आपका होगा। सिद्धू कांग्रेस में एक बहुत सक्रिय नेता थे। पंजाब में अमरिंदर सिंह की सरकार, अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री से हटाने के पीछे गांधी परिवार के मुखौटे थे। अब जब यह खुलासा हुआ तो एक और खतरनाक खुलासा हो गया, और यह खुलासा करने वाला कोई दूर का नेता नहीं है। गांधी परिवार की एक शर्मनाक हरकत का खुलासा हुआ है। एक ऐसी गंदी और घिनौनी गिरी हुई हरकत का खुलासा हुआ है जो शायद भारत की 78 साल की आजाद भारत की राजनीति में कभी किसी परिवार की लिए या किसी परिवार की ओर से ऐसा खुलासा नहीं हुआ होगा। यह खुलासा करने वाला वो नेता है जो लोकसभा में कभी कांग्रेस पार्टी के लिए चीफ व्हिप हुआ करता था, जो कांग्रेस पार्टी के लिए हर बड़ी जिम्मेदारी निभा रहा था। यहां तक कि इसके दादा कांग्रेस पार्टी के पंजाब के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। मैं रवनीत सिंह बिट्टू की बात कर रहा हूं। रवनीत सिंह बिट्टू ने मौके पर चौका मार दिया। जब 500 करोड़ रुपए की अटैची की पूरी कहानी पंजाब से दिल्ली तक गूंज रही थी, तो उन्होंने एक और ऐसा खुलासा कर दिया जिसने गांधी परिवार की साख पर पूरी तरह से धब्बा लगा दिया है और गांधी परिवार की काली करतूतों को 10 जनपद से निकालकर देश की सड़कों पर ला दिया है। रवनीत सिंह कहते हैं कि अगर इस तरह के आरोप लग रहे हैं तो यह कोई नई बात नहीं है। जब हम कांग्रेस पार्टी में थे तब माहौल कुछ और होता था, लेकिन पिछले कुछ सालों से कांग्रेस पार्टी एक परिवार की पार्टी बनकर रह गई है और एक परिवार के इशारों पर चल रही है। इस बीच उन्होंने खुलासा किया, और यह खुलासा कांग्रेस के दिग्गज नेता, जिन्हें कांग्रेस का फिलहाल सबसे बड़ा नेता माना जाता है, लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी को लेकर रवनीत सिंह बिट्टू कहते हैं कि जब कांग्रेस की सरकार थी पंजाब में, तब गांधी परिवार अपने घर के स्टाफ के लिए, कर्मचारियों के लिए अंडरवियर भी मंगाने के लिए पंजाब के मंत्रियों को जिम्मेदारी देता था। फोन करता था, लिस्ट बनकर जाती थी कि हमारे लिए क्या क्या मंगाया जाए। बनियान, अंडरवियर, शर्ट, पैंट, तौलिया, लुंगी, इस तरह की छोटी छोटी चीजों के लिए भी मंत्रियों को बकायदा निर्देश दिया जाता था और निर्देश का पालन करने वाले को शाबाशी मिलती थी, और अगर थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो गई तो उन्हें पार्टी से निष्कासित किया जाता था अनुशासनहीनता का आरोप लगाकर। यह होता था पंजाब में कांग्रेस की सरकार के दौरान। जनता के पैसों के साथ, जनता के जनमत के साथ, सिखों की पूरी सम्मान की जो वहां की अस्मिता है उसके साथ गांधी परिवार खिलवाड़ करता था। क्यों? क्योंकि इन्होंने कभी सिखों का सम्मान किया ही नहीं। सिख इन्हें अपने घर के नौकर से लगते थे, जो ये पंजाब से अपने घर के नौकरों के लिए, कर्मचारियों के लिए अंडरवियर जैसी चीज मंगाते थे। क्या दिल्ली में अंडरवियर नहीं मिलती थी? राहुल गांधी जाकर नहीं ला सकते थे, या वो कर्मचारी नहीं ला सकते थे? लेकिन अपमानित करने के लिए पंजाब के मंत्रियों को कि देखो तुम्हें हमने मंत्री बनाया और अब हम तुमसे अपने घर की चाकरी करवा रहे हैं, हम तुम्हें इस तरह से अपने घर में बेइज्जत कर रहे हैं। यह गांधी परिवार का कारनामा है। यह करते हैं राहुल गांधी। और नवनीत सिंह बिट्टू गांधी परिवार के एकदम नजदीक रहे, इसलिए उनकी बात पर अविश्वास जताना भी कई बार असंभव लगता है। तो 500 करोड़ तक की बात चली रही थी। इस बीच इस अंडरवेयर वाले कांड ने राहुल गांधी को बुरी तरह से शर्मनाक कर दिया है और अब सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अगर बचे हुए तमाम राज्यों के नेता गांधी परिवार को लेकर खुलासे करने लगे, तेलंगाना, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, क्या हुआ था सिंधिया बनाम दिग्विजय की लड़ाई में, कमलनाथ की लड़ाई में किसने कितने अटैची भिजवाई, तेलंगाना में कैसे रेवंत रेड्डी सीएम बने, टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल जिनके घरों में ईडीआई की छापे पड़ रहे हैं ईडी के, वो कैसे मुख्यमंत्री बने रहे, टीएस सिंहदेव को दरकिनार किया गया। बहुत कहानियां बाकी आएंगी। सभी पर आप तक एक एक अपडेट पहुंचाऊंगा। एक विनती है, एबीसी हिंदी को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और राष्ट्र की दहाड़ को लगातार सुनते रहें।
एबीसी हिंदी न्यूज। आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।